गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ओपन सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। एक क्वेश्चन बचता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का काम जो है हम अपना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये कह रहा है जैसे कि हम एक इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट फॉर्म करेगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरसेक्शन n is equal to 1 to infinity open interval 5 minus 1 by n 2 से लेकर 7 by 1 by n। अगर ये इनफाइनाइट इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या ये ओपन सेट आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, इज आर एन ओपन सेट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर उसमें पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन कि भाई मैंने ये साइन थोड़े से इधर प्लस का कर दिया इस बार और इधर माइनस का कर दिया। क्या ये ओपन सेट बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तीसरा, इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दोनों साइन कैसे कर दिए, प्लस के कर दिए। एक बार आप सारे साइन कैसे ले सकते हो, माइनस के ले सकते हो, वो आप अपने आप को ट्राई कर लेना। चौथा मैंने ले लिया नन। इनमें से कौन सा सेट ओपन इंटरवल बनेगा। तो आप जनरली बस अभी ब्रैकेट्स के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना। तो आप क्या, सिंपल चेक कीजिए पहले वाले के लिए, ये 5 है और ये 7 है। आपने जो भी काम कर रहे हैं 5 में से हमेशा घटा के कर रहे हैं ना, ऑलवेज। आपने जो भी घटाया n इजिकल टू 1 तो 5 में से घटाया होगा। इसका मतलब क्या है, वी हैव ऑलरेडी 5 इन द सेट। कोई भी सेट हो, हमें क्या उससे क्या मतलब है, आपने इसमें से 5 में से ही घटाया जो भी घटाया है। चाहे आप 1 घटाइए, चाहे 1/2, 1/3, 1/4, आप जो भी घटाइए तो एटलीस्ट 5 उस सेट के पास रहता होगा। ठीक, जब आप 1 घटाएंगे तो ये जो जाके स्टैंड होगा वो 4 पे जाके स्टैंड होगा n इजिकल टू 1 पर। और ये जो होगा, आपने इसमें 7 में हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐड किया ही है ना। 7 में ऐड किया है तो इसका मतलब है एटलीस्ट 7 उसके पास प्रेजेंट है। तो ये जाके जो टिकेगा थोड़ा सा दूर 8 पे जाके, तो पहला इंटरवल लगभग इस तरीके का दिखेगा, ओपन इंटरवल 4,8। क्लियर है बात। जब आप n इजिकल टू 1/2 रखेंगे तो आपने पहले क्या करा, 5 में से 1 घटाया तो हाफ घटाओगे ना। तो ये जो इंटरवल है इधर की तरफ श्रिंक होगा, और 7 में हाफ जोड़ोगे तो और कम जोड़ोगे तो ये इधर की तरफ श्रिंक होगा। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, ये इंटरवल तो यहां भागने की कोशिश कर रहा है और ये वाला इंटरवल 7 के पास भागने की कोशिश कर रहा है। और each time you are subtracting from the 5 and adding in 7, that means if we do the intersection, at least the 5 is present every time and 7 is present every time। तो जो इसका इंटरसेक्शन निकल कर आने वाला है वो कैसा इंटरवल होगा बताइए। वो एकदम क्लोज इंटरवल 5,7 दिख रहा होगा। यस और नो। तो ये तो बात रही किसकी, पहले वाले की, है ना। दूसरे वाले पे आ जाइए अब, या चलो ऐसे दूसरे वाले को यहां बना लेते हैं। दूसरे वाले में आपको फिर से अगेन क्या करना है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है। तो 5 और 7, 7 की जगह कितना, सॉरी 11 है। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं है, 7 हो 11 हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, आप हर बार 5 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। इस बार जब जोड़ेंगे तो आप इसको लेके कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे 6 पे लेके, है ना। 5 में हर बार कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो 6 ओपन दिखा रहा है ऐसे तो, और यहां से करेंगे तो 1 घटाएंगे तो 10 पर आकर रुकेंगे, 10 ओपन। सही है। जैसे ही आप n इजिकल टू 2 रखेंगे तो यहां आ जाएंगे इस इंटरवल को लेके इस जगह पर n इजिकल टू 2 पर, और ये पहुंचेगा यहां। सही है। तो एटलीस्ट आप जैसे जैसे n का मान बढ़ाओगे तो ये
5 की तरफ भागने की कोशिश करेगा और ये 11 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। यस और नो? तो यानी कि कम से कम इतना जो इंटरवल है ये तो सब में कॉमन होगा, क्योंकि आपने इधर भागना शुरू कर दिया और इधर भागना शुरू कर दिया, बट आपने एक्सपेंड होना शुरू कर दिया है ना। एक्सपेंड जब होगे तो इतना रीजन तो सबके पास कॉमन होगा, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया उस केस में 6, कॉमा। क्लियर है बात? तो ये वाला ओपन सेट बनाने के लिए इंटरवल बनाने को तैयार हो गया है ना। जब आप तीसरे वाले पे जाएंगे तो ये हो गया भाई 5 और ये हो गया आपका 11। तो आप 5 में कुछ जोड़ेंगे तो जाएंगे 6 और यहां पे जाएंगे 12। तो ये पहला इंटरवल दिखता होगा ऐसा, है ना। दूसरे इंटरवल में क्या दिखता होगा? दूसरे इंटरवल की बात करें तो जब आप n इजिकल टू 2 रखेंगे तो 5 में 1/2 जुड़ेगा, तो ये जो होगा यहां आएगा, और 11 में 1/2 जोड़ोगे तो कहां आएगा? यहां आएगा। तो यानी कि ये इंटरवल भी इधर की तरफ भाग रहा है और ये इंटरवल भी इधर की तरफ ही भाग रहा है। तो इसका जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन रहने वाला है, तो कम से कम 6 से लेके 11 तक के एलिमेंट सब में कॉमन आएंगे, है ना। तो 6 और इधर 11 क्लोज। तो इस टाइप से हमें ये दिखने वाला है। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर? 6 ऑप्शन इसका सेकंड, सॉरी 6 कह रहा हूं, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक, तो ये थ्योरम है किस चीज की एग्जिस्टेंस के लिए? इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन। अगर यही इंटरसेक्शन फाइनाइट होता तो इसका आंसर ओपन आता हमेशा। ठीक, तो उसी के ऊपर हमने ये क्वेश्चन एक बना रखा है थ्योरम के ऊपर। सही है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो है हमारा वो है ड्राइव सेट। ओपन सेट के बाद हम ड्राइव सेट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट की कलेक्शन है ड्राइव सेट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय जर्नली इसको डिनोट करते हैं डी ऑफ ए से। ठीक, ये इसकी हमारी क्या रहती है? स्टैंडर्ड नोटेशन रहती है। और लोग क्या है जनरली, बहुत बहुत सारी बुक तो इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए डैश, तो ये भी किसके लिए यूज किया गया है? ड्राइव सेट के लिए। बहुत सारी बुक टोपोलॉजी में ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ले देते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो ये सब चीजें ऑथर टू ऑथर मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो जर्नली डी ऑफ ए ही लिया जाता है किसके लिए? ड्राइव सेट ऑफ ए के लिए। सही है, तो यानी कि ये क्या है? ड्राइव सेट ऑफ ए में, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ? ड्राइव सेट ए में वो एक्स प्रेजेंट है वेयर एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ, तो एक्स क्या है? ए का लिमिट पॉइंट है। सही है, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इनकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इफ, अगर ए बी का सबसेट है, देन ड्राइव सेट ऑफ ए बी ड्राइव बी का सब ड्राइव सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। पहली प्रॉपर्टी तो यही है इसकी। सही है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो कौन कौन सी बात ट्रू होती है इसके ऊपर? कि अगर ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी निकाला जाए, सही है, तो क्या वो बराबर आएगा या कंटेंट हो जाएगा एक दूसरे में? तो ये बराबर आ जाते हैं, है ना। तो इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। सही है, इंटरसेक्शन में क्या होगा? तो इंटरसेक्शन में ये वाली बात इक्वल टू के साथ ट्रू नहीं होती है। तो इंटरसेक्शन में जैसे कि आप ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे,
तो ये कंटेन होगी या कंटेन कराएगी? कंटेंट हो जाएगी, है ना, अलग अलग इंटर टाइप सेट्स में, है ना। काउंटर एग्जाम्पल इसके लिए वही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ही सेट है। तो जैसे कि काउंटर के लिए क्या है, आपने a इज इक्वल टू क्यू और b इज इक्वल टू आर माइनस क्यू ले लिया। ठीक, इसका ड्राइव सेट क्या होगा, इसके लिमिट पॉइंट की कलेक्शन हम कर चुके हैं। वो कितनी आई थी, आर आई थी। ऐसे इसकी भी लिमिट पॉइंट की कलेक्शन कितनी आई है, आर आई है। लेकिन a इंटरसेक्शन b कैसा है, एम्प्टी। तो ड्राइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कैसा हो गया, एम्प्टी। ठीक, तब बताइए आर और आर का इंटरसेक्शन क्या फाई के अंदर कंटेन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ऐसा हमने ये माना है। ठीक, सो नाउ वी आर मूविंग अ रिजल्ट ऑन, और वो रिजल्ट है कि ड्राइव सेट इज अ क्लोज सेट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ड्राइव सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट। हालांकि अभी क्लोज सेट की हमने बात नहीं करी है, डेफिनेशन अभी हम क्लोज सेट की लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्राइव सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट। इसका प्रूफ है एकदम, वैसे तो अगर एम्प्टी के केस में और नॉन एम्प्टी के केस में हम प्रूफ करते हैं इसको, तो प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हम नहीं है। ठीक, दूसरा रिजल्ट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ये क्या है, बहुत काम को आसान करते हैं ये रिजल्ट। कैसे, वो भी बताते हैं। एक रिजल्ट और है, ये कह रहा है यदि फॉर ऑल एक्स आई एक्स जे, सही है, फॉर ऑल एक्स आई एक्स जे, जो क्या है किसी सेट के मेंबर है, सही है, एस के मेंबर है, एंड एक्स आई और एक्स जे आपस में इक्वल नहीं है। अब एक्स आई और एक्स जे क्या है, कोई भी रैंडम एलिमेंट है एस के, तो उनके बीच में तो डिस्टेंस निकलती होगी। तो आप क्या कर लो, हर एलिमेंट की हर एलिमेंट्स के साथ डिस्टेंस निकाल दो। कब, जब एक्स आई और एक्स जे इक्वल ना हो। एंड निकालना क्या है, इनफीमम ऑफ द, पहले आप क्या निकाल दो, एक्स आई और एक्स जे के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। सही है, आपको हर एलिमेंट की हर एलिमेंट के साथ डिस्टेंस मिल जाएगी, उसका भी इनफीमम निकालो, यानी कि उनमें भी जो सबसे छोटी लेंथ है उसको पकड़ लो। सही है, और वो मान लो कोई नंबर डी आ गई, और वो अगर ग्रेटर देन 0 आई, यानी कि हर एलिमेंट के साथ डिस्टेंस निकालने के बाद उसका इनफीमम लेने के बाद डिस्टेंस स्टिल पॉजिटिव है, देन उस सेट का जो ड्राइव सेट होगा वो एकदम एम्प्टी रहेगा। ये रिजल्ट है। सही है तो एकदम आसान, देखो कैसे, एक्स आई और एक्स जे दो एलिमेंट अलग अलग होंगे। ठीक, और अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ए क्या है, ए कोई भी नंबर है जिसको हम लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं, ए इज एनी रियल नंबर। ठीक, टू चेकिंग द लिमिट पॉइंट। सही है, तो अब एक्स आई और एक्स जे दो लगातार नंबर ले लिए हमने, ऐसे दो नंबर जो लगातार हो, है ना, तो उनके बीच में कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा। भाई ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली टी। तो क्या कर दिया, एक डेल्टा डिफाइन कर दिया, 1/5 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन किसकी, एक्स आई एंड एक्स जे। एक्स आई और एक्स जे के बीच में कुछ तो कॉमन है नहीं, और ए क्या है, ए को हम लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं। सही है, तो ए की छोटी से छोटी नेबरहुड में होगा क्या, बताओ, ए की छोटी सी छोटी नेबरहुड में ऐसा होगा कि सेट का कोई मेंबर पहुंचेगा ही नहीं। तो यानी कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए का इंटरसेक्शन जब एस के साथ लगाओगे विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा, तो वो कैसा आ जाएगा, तुरंत पाई आ जाएगा।
तो यानी कि ए उसके ऊपर कभी लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं। सिंस दे आर ऑन द डिस्टेंसिंग पॉइंट, तो ये एकदम आइसोलेटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स आई की नेबरहुड में केवल एक्स आई होगा, और उसकी जैसी डिलीटेड नेबरहुड उठाओगे तो उसमें से ये खुद गायब हो जाएगा, और खुद गायब होते ही डिलीटेड नेबरहुड एम्प्टी और सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी। तो कोई भी पॉइंट एस का लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है, और सेट के बाहर का कोई भी रियल नंबर वो भी लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। तो सब कुछ लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है, तो यानी कि ड्राइव सेट कैसा रहेगा इसका, फिर हमेशा के लिए एम्प्टी रह जाएगा। सही है। तो ये बात हुई किसकी, ड्राइव सेट कैसे काम करता है ना। इसके बाद जो है अपना क्लोज सेट। क्लोज सेट के अगर बारे में बात करें, अ सेट ए इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। दो डेफिनेशन रहती है, तो लोग जनरली कह देते हैं कि भैया जो क्लोज नहीं है वो ओपन भी नहीं है, तो ये गलत डेफिनेशन है ना। पहली डेफिनेशन है अ सेट एस इज क्लोज्ड इफ एस का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन होना चाहिए। सही है। कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है कि बस आपने कह दिया कि अगर वो क्लोज नहीं ओपन नहीं है तो वो क्लोज हो जाएगा, वो गलत है। सही है। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये है अ सेट एस इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स इट्स ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो वो क्लोज तभी कहलाएगा जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता हो। सही है। तो ये दो डेफिनेशन है। तो यानी कि जब सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन हो गए तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन क्या हो गई, डीएस हो गई। तो डीएस क्या होती होगी, एस के अंदर कंटेन होती होगी। दैट मींस इस बात का मतलब यही है कि ड्राइव सेट ऑफ एस एस के अंदर कंटेन ही होता होगा। सही है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, क्लोज की डेफिनेशन हो गई है ना। सही है। क्लोज सेट समझ में आ गया क्या है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सेट ऑफ एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, कोई भी फाइनाइट सिंगलटन, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो है ना, एनी फाइनाइट सेट। सही है। बट व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यू। तो क्यू इज नॉट अ क्लोज सेट। क्यू क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। ओपन के बारे में हम चेक करके आ चुके थे, क्योंकि काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट है और ओपन बनाने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, नेबरहुड कंटेन करानी पड़ेगी, और नेबरहुड कभी काउंटेबल सेट्स के अंदर कंटेन होती ही नहीं है। जब काउंटेबल ही नहीं, तो नेबरहुड कंटेन नहीं होगी तो क्यू ओपन नहीं होगा। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्लोज कैसे होगा जब क्यू ही ओपन नहीं है। तो यानी कि ओपन की भी डेफिनेशन ऐसे करके बना सकते हैं, अ सेट ए इज सेट टू बी ओपन इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। जैसे यहाँ ओपन लिखा है वहां इस तरीके से लिख जाएगी। तो एक रिजल्ट, एक तरीका तो ये है। तो आप क्या कर लो, ठीक है, हम ये तो चेक करके आए थे कि क्यू के जो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन है डीएस वो कितनी है, वो तो आर निकल कर आई थी। क्या आर क्यू के अंदर कंटेन हो पाएगा? दूसरा तरीका नहीं बन सकता है ना। तो ये भी एक तरीका है कि क्यू कभी भी क्लोज सेट नहीं बनने वाला। तो इज आर माइनस क्यू क्लोज्ड, क्या ये भी क्लोज होगा? तो ये भी क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन ही नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्लोज सेट को चेक कर सकते हैं। एन के बारे में हम चेक करके आ चुके हैं, क्योंकि एन के लिमिट पॉइंट कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनाता, एकदम फाइव बनाता है ना। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर चेक किया था हमने एन के बारे में लिमिट पॉइंट, ये है। सही है। सो नो पॉइंट ऑफ एन इज लिमिट पॉइंट है ना, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में है ना। तो यानी कि तो ड्राइव सेट ऑफ एन कितना हो गया फिर इस केस में, तो डी ड्राइव सेट ऑफ एन कितना हो गया, वो एकदम फाइव निकल कर आएगा। ऐसे ही ड्राइव सेट ऑफ जेड कितना निकल कर आएगा, वो भी एकदम फाइव निकल कर आएगा। कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बनने को तैयार यहाँ पर नहीं है, सारे पॉइंट आइसोलेटेड है एकदम। ठीक। तो ये बात रही किसकी, अपनी क्लोज सेट की है। ठीक है। अब इसमें जो अगला है वो है क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है। क्या है?
क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर क्या है? ठीक, क्लोजर की डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि जैसे कि आपके पास एक कोई भी सबसेट है आर का, या एस ले लीजिए, लेट एस इज एनी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, देन वी डिफाइन क्लोजर ऑफ एस या क्लोजर ऑफ एस या क्लोजर ऑफ एस, जो आपकी समझ में आए सिंबल वो बना लीजिए, ठीक, क्लोजर के लिए। सही है। तरीका है एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस, यानी कि एस का यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस के साथ अगर दे दिया जाए तो उस चीज का नाम हमने दिया है क्लोजर ऑफ एस। ठीक, तो जनरली अगर अब ड्राइव सेट ऑफ एस, तो अब आप ये मत कहते ना कि भाई डी एस एस का सबसेट होता है तो ये एस ही बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा तब होता है कि तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इफ एस इज क्लोज्ड, अगर एस क्लोज्ड है देन एस का जो क्लोजर होगा वो एस के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइव सेट ऑफ एस क्या होगा, उसी के अंदर कंटेन हो जाएगी, सेट एस के अंदर, तो यूनियन लेने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यानी कि एस और एस का क्लोजर उस केस में कैसा होता होगा, सेम बनता होगा। क्लियर है बात एकदम कि ड्राइव सेट ऑफ एस कैसे काम करता है? ठीक, तो देखो कुछ रिजल्ट हैं तो उनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं कि किस सेट का क्या होता है। जैसे कि सेट है, उसका ड्राइव सेट क्या हो सकता है, उसका आइसोलेटेड क्या हो सकता है, उसका क्लोजर क्या होगा, और क्या वो सेट अपने आप में क्लोज्ड है या नहीं है, उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर तो लिख लिया हमने सेट, ठीक, फिर लिख लिया हमने ड्राइव सेट ऑफ एस, फिर लिखा है हमने आइसोलेटेड क्या होंगे उनके, ठीक, आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ एस। सही है। और फिर लिखा है क्लोजर क्या होगा, और क्या वो क्लोज सेट होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी लेनी है हमें। जैसे कि क्लोज इंटरवल ए बी है, तो क्लोज इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं, तो यही हो जाएंगे। आइसोलेटेड है, नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, आइसोलेटेड नहीं है का मतलब एकदम एम्प्टी। तो अब एस खुद किसके बराबर है, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन के बराबर है, तो उसका क्लोजर क्या होगा, यही आ जाएगा एकदम, तो क्लोज्ड है। सही है। आपने ओपन इंटरवल ले लिया तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन तो क्लोज इंटरवल ए भी है, ठीक, क्लोज इंटरवल ए भी। तो आइसोलेटेड कौन हो गए, इसके पास कोई सा पॉइंट आइसोलेटेड है ही नहीं, इसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट है, इस इंटरवल के ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं। तो इसका आइसोलेटेड फिर से कितना हो गया, 5। क्लोजर क्या हो गया, क्लोजर तो भाई यही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये इसके अंदर कंटेन है, तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो ये क्लोज है, क्लोज नहीं है। क्लोज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो क्लोजर है वो एस के इक्वल ही नहीं है, इसलिए क्लोज सेट ही नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज, और एक तरफ से क्लोज, और एक तरफ से ओपन, इनके लिमिट पॉइंट क्या बनेंगे, इनके लिमिट पॉइंट भी यही बनने वाले हैं। तो आइसोलेटेड है ही नहीं, आइसोलेटेड इसके पास भी नहीं है। एस क्लोजर क्या होगा, एस क्लोजर यही दिखता होगा क्योंकि बड़ा सेट है ये इसके ऊपर, क्या ये क्लोज है, नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं फाई। तो फाई का लिमिट पॉइंट कौन है, फाई का लिमिट पॉइंट है ही नहीं, एम्प्टी एकदम, चेक किसको करें। सही है। तो आइसोलेटेड क्या हो गए, फाई, जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो क्लोजर क्या हो गया, फाई, क्लोज सेट है। क्यों, क्योंकि फाई का क्लोजर उसी के बराबर है। ठीक, अगला जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डीएस क्या है इसका, फाई, सारे पॉइंट आइसोलेटेड है, यस, क्लोजर क्या हो गया इसका, एन,
और क्लोज है, यस। सही है। अगर फाइनाइट सेट है तो उसका ड्राइव सेट क्या होगा, फाइव आइसोलेटेड, वो खुद इट सेल्फ हो जाएगा फाइनाइट सेट ही, है ना। और क्लोजर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा फिर से लौट के फाइनाइट सेट ही, क्लोज्ड, यस। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखो और इंटीजर्स के बारे में क्या कहना है। इंटीजर का ड्राइव सेट फाइव आइसोलेटेड, खुद जेड हो जाएगा, क्लोजर खुद जेड हो जाएगा, क्लोज्ड है। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के बारे में ड्राइव सेट पूरा आर है, आइसोलेटेड नहीं है, सही है। और क्लोजर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्लोज्ड नहीं है। ठीक, आर माइनस क्यू के बारे में क्या कहना है। क्लोजर क्या होगा, डीएस आर हो जाएगा, आइसोलेटेड इसके पास नहीं है, क्लोजर आर हो जाएगा, क्लोज नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम देख लेते हैं ना। तो जैसे कि 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n, सही है। तो ये कैसा सूट है, सॉरी सेट है। तो ये क्लोज सेट तो नहीं है, इसका ड्राइव सेट क्या है, इसके ड्राइव सेट हम डिस्कस करके आए थे, जीरो लिमिट लिमिट पॉइंट बना था इसका बस ओनली, है ना। तो आइसोलेटेड क्या है, इट सेल्फ हो जाएगा, है ना। 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n, सही है। क्लोजर क्या हो गया, तो इसके साथ यूनियन आ जाएगा जीरो, तो 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n, यूनियन जीरो, क्लोज्ड नहीं है। ठीक, -n प्लस 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n। आप इस सेट को बाय डेफिनेशन डिस्कस कीजिए कि ये क्लोज सेट है या नहीं है, सही है। तो इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक, इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, सही है। तो इसका आइसोलेटेड क्या हो गया, ये इटसेल्फ खुद पूरा आइसोलेटेड हो जाएगा अपने आप में, सही है। और तो ये क्लोजर क्या हो गया, क्लोजर भी इटसेल्फ यही हो जाएगा, और क्लोज, यस, ये क्लोज सेट है। ठीक, तो ये अपने आप में क्या है, क्लोज सेट है। तो इस तरीके से हम क्या है, सेट्स, उसके ड्राइव सेट, आइसोलेटेड, क्लोजर और ये सब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते रहते हैं, है ना। आगे बढ़ जाए। तो आगे जो है इसमें अब अगला सेट आता है, उसका नाम है डिस्क्रीट सेट। अगर बात करें डिस्क्रीट सेट की, तो ये जो होते हैं अब सेट whose all points are isolated, एक ऐसा सेट जिसके सारे पॉइंट आइसोलेटेड हो, अ सेट एस, या सच अ सेट एस, ऐसे लग लेते हैं, सच अ सेट एस whose all points are isolated, known as discrete set। डिस्क्रीट का मतलब होता है बिखरा रहना, है ना। ऐसी चीजें जो बिखरी रहती हूँ, कभी भी पास इकट्ठी ना हो एक साथ, डिस्क्रीट कहलाती है ना, सही है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर जो हैं, इंटीजर्स जो हैं, ये सब कैसे सेट हैं, डिस्क्रीट सेट है ना। आप कोई भी फाइनाइट सेट उठा लीजिए, तो वो किसका एग्जाम्पल रहने वाला है, एकदम डिस्क्रीट का। इवन आप कोई भी काउंटेबल सेट एक्सेप्ट क्यू, क्यू डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि क्यू जो है उसके सारे पॉइंट एक दूसरे से सटे हुए हैं, उनके बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, कायदे में तो है, लेकिन आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में इरेशनल नंबर भी हैं बहुत सारे। तो एक्सेप्ट फाइनाइट सेट एक्सेप्ट, या एनी काउंटेबल सेट एक्सेप्ट क्यू, सही है। तो क्यू के जैसे सिमिलर नहीं होना चाहिए फिर,
कि जो जिसका बिहेवियर क्यू के जैसा हो, डेंस प्रॉपर्टी ना रखता हो बस। कहने का मतलब ये है, क्योंकि क्यू के पास डेंस प्रॉपर्टी है तो ऐसा काउंटेबल सेट बना ले लेना जिसके पास डेंस प्रॉपर्टी आती हो। सही है, डिस्क्रीट कहलाएंगे। जैसे कि अगर चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सुनना हो, नेट में क्या क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनकर आया था कि ये कह रहा है अगर इफ एस इज इक्वल टू एम प्लस वन बाई एन है सच दैट एम एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कि एस जो है वो एक डिस्क्रीट सेट है, दूसरा एस का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है डीएस वो एकदम फाई है, वहां पे एस डैश करके पूछा गया है ना। सही है। और नाइफ सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट, डीएस इज पार्ट बी में था या पार्ट सी में, ये याद नहीं है मुझे। काउंटेबल इनफाइनाइट फोर्थ वन है कि एस डीएस इज डिस्क्रीट सेट। सही है, ये नेट में आ चुका है ना। तो क्या कहना है, एकदम बहुत आसान है। आप इसके बारे में डिस्कस करके आ चुके हैं पहले ही। हालांकि हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये वाला, ऐसा वाला डिस्कस किया है बस। यहाँ पे फर्क कितना है कि इसको पूरे को m मान लो और इसको 1/n मान लो, और उसी के जैसा बिल्कुल जैसा ये डिस्कस कर रखा है इसी के जैसा वेरी करा के डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन के लिए फिक्स कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे m, और n को क्या करा देंगे, वेरी, वेरी कराएंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर m की फॉर्मेट के होंगे तो वो सब कहां पहुंच जाएंगे, लिमिट पॉइंट बनने पहुंच जाएंगे। कैसे, 1+1, 1+1/2, 1+1/3 एंड सो ऑन गोइंग, है ना। फिर 2+1, फिर 2+1/2, 2+1/3 एंड सो ऑन। फिर कितना, 3+1, 3+1/2, 3+1/3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप एंड सो ऑन जाएंगे, इनफिनिटी की तरफ जाएंगे, तो होगा क्या, 1 2 3 4 1/1 उसकी नेबरहुड में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या बन जाएंगे, ये सारे नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि डी ऑफ एस जो दिखता होगा वो कम से कम नेचुरल नंबर तो दिखता होगा। सही है। अगर आपने एन को फिक्स कर दिया और एम को वेरी कराया तो सब कुछ इन्फिनिटी पे चला जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, जब दोनों एक साथ वेरी होंगे तब भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो डी ऑफ एस कैसा है, नेचुरल नंबर है ना। तो एस तो डिस्क्रीट है नहीं, या नहीं है। तो इसके अंदर अब आपने बोला कि डीएस कैसा है, डीएस नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 के अंदर लिमिट पॉइंट बना है, तो 2 तो सेट का पॉइंट है। ऐसे ही 3 भी सेट का पॉइंट है, 4 भी सेट का पॉइंट है, 5 भी सेट का पॉइंट है। ये सब क्या है, सेट के पॉइंट है ना। तो यानी कि सेट के कितने पॉइंट, बस नेचुरल नंबर में से आप पन हटा दो तो वो सारे पॉइंट क्या है सेट के, लिमिट पॉइंट बने। सही है। तो एस कभी भी क्या नहीं बन सकता उस केस में, डिस्क्रीट सेट तो नहीं बन सकता, एस डिस्क्रीट नहीं है। कहने को ये काउंटेबल सेट है। सही है। तो ये एक ऐसा काउंटेबल सेट है जिसके सारे पॉइंट आइसोलेटेड नहीं, तो हमने डिफाइन यही करा है। तो ये जो करा है एक्सेप्ट क्यू, तो क्यू के साथ साथ हमें, तो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है कि हाँ क्या ये वाली बात अब सही मानी जाएगी। तो ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है बच्चों के कि एनी काउंटेबल सेट एक्सेप्ट क्यू सब क्या बना देंगे हम, डिस्क्रीट। तो ये वाली बात गलत है। तो ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि एनी काउंटेबल सेट एक्सेप्ट क्यू,
ठीक, तो ये उसको जवाब मैंने उस क्वेश्चन को लेकर दिया है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ट्रू हो जरूरी नहीं है कि एनी काउंटेबल सेट एक्सेप्ट क्यू, ठीक, ये उसका एग्जाम्पल आ गया, सही है। तो डीएस क्या हो गया, तो डीएस तो नेचुरल नंबर है, तो ये भी गलत है, ठीक है। डीएस काउंटेबल इनफाइनाइट है, यस, डीएस काउंटेबल इनफाइनाइट है। डीएस डिस्क्रीट सेट है, यस, डीएस अपने आप में डिस्क्रीट सेट है। तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन हो गया है ना, इस टाइप से नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है एकदम। जैसा कि आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह हो करे टॉपिक, जैसे आप लर्निंग वीडियो है, और अगर पिछले टॉपिक का कोई क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर पाए इजिली, है ना। और या कोई अपकमिंग टॉपिक होगा तो आप भेज दीजिए पहले ही, जब जिस टाइम भी वो टॉपिक आएगा तो हम उसमें ऑटोमेटिकली डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अब आती है थ्योरम्स किसकी, क्लोज सेट्स की। तो जैसे कि थ्योरम क्या है, जैसे ओपन सेट में आपने बोला कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन, लेकिन यूनियन जो होता है हमेशा ओपन रहता है, इनफाइनाइट। ऐसे ही इंटरसेक्शन में उल्टा है, इंटरसेक्शन में क्या है, इन इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट, यानी कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज सेट, लेकिन यूनियन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सही है। तो यूनियन के ऊपर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि कैसे एग्जाम्पल दें उसको, यस, ऐसे ले सकते हैं। आप एक सेट ए एन डिफाइन कर लीजिए, माइनस एन से लेकर एन तक, और एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कराइए। तो यूनियन ए एन जो हो गया वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब पूरा आर हो गया। तो ये तो हो गया कैसा, क्लोज सेट। तो यानी कि यूनियन क्लोज सेट हो गया, यहां पे इस केस में तो यूनियन क्लोज सेट आ रहा है। दूसरा एग्जांपल हम यूनियन के ऊपर ले रहे हैं, आप यहां देख लीजिए, इससे मिलता जुलता बना सकते हैं, जैसे आज जो शुरुआत करी थी ना क्वेश्चंस की, यहां से बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ की इसी की फॉर्म को देखकर मैंने एक और एग्जांपल दिमाग में मेरे आ रहा है कि हाँ ऐसा वाला काम कर जाएगा, और वो जो है आप ले लीजिए, ए एन इज इक्वल टू 1/n कॉमा, हाँ कितना ले लें, हाँ चलो 2 - 1/n ले लीजिए, शायद ये काम कर जाएगा, है ना। देखो आप शुरुआत लगाइए, ठीक, आप n इजिकल टू 1 रखेंगे, तो ये 1/n भी इसका मेंबर है और 2 - 1/n भी इसका मेंबर इंक्लूडिंग है ना। तो जैसे आपने n इजिकल टू 1 रखा, n इजिकल टू 1 पर ये 1 - 1, तो ये इसको आप 3 बना लीजिए कम से कम, ताकि ये दिखे सही। तो ये हो गया 1,2, तो ये 3 हो गया, और यहां मान लो फिर ये 0 हो गया कहीं, ठीक है। तो कम से कम ऐसा दिखेगा। तो n इजिकल टू 1 पे पहला क्लोज इंटरवल ऐसा दिखेगा। जैसे ही आप n इजिकल टू 2 पे गए, तो आप श्रिंक मार के इधर जाएंगे 1/2 पर, और इधर क्या होगा 3/2, 3 - 1/2 कितना बच गया, 5/2 बच गया ना। 5/2 का मतलब ये हो गया 5/2, तो ये आ गया 5/2। तो आप यानी कि n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी पे आप इधर 3 की तरफ भागेंगे, और इधर जो भागेंगे किसकी तरफ भागेंगे, 0 की तरफ। तो जब यूनियन लेने जाएंगे तो ये कभी 0 को तो टच कर नहीं सकता, लेकिन इसके पास 3 हमेशा प्रेजेंट है, सही है। क्या कहना है बताइए, यूनियन जब आप लेने जाएंगे तो क्या आएगा यूनियन, तो यहां आप ना तो कभी 0 को टच कर सकते, ना या आप कभी 3 को टच कर पाएंगे। तो यूनियन क्या रहा, तो यूनियन ए एन क्या रहा, तो ऐसा दिख रहा है कि यूनियन बाई 0 को जब आप पहुंच ही नहीं पाएंगे तो 0 की तरफ से ओपन रहेगा। ऐसे ही यहां 3 कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप 3 तक टेंड करते रह जाएंगे हमेशा के लिए। तो ओपन 0 3 बनना है कुछ, ऐसा बन रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने तो सब क्लोज इंटरवल उठाए थे, लेकिन उनका यूनियन क्या है, उनका यूनियन मे और मे नॉट बी क्लोज।
तो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट या क्लोज इंटरवल मे और मे नॉट बी क्लोज। क्लियर है बात? तो इस टाइप से हमारी ये दो थ्योरम काम करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अगर ए और बी दो क्लोज सेट है, जैसे ओपन में ए और बी ओपन सेट थे तो उनका सम हमने क्या रखा था, ओपन सेट रखा था। वैसे ही इफ ए एंड बी आर क्लोज सेट देन ए प्लस बी क्लोज सेट। तो यहां पर फिल करना है क्या सुटेबल थिंग फिल की जा सकती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, पहला a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5। a प्लस बी कितना हो गया मिलके 6। सही है, तो ये कैसा सेट है, इस क्लोज सेट। सही है, अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव ऐसे ले लीजिए एंड सच दैट n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कैसा अपने आप में क्लोज सेट है ना। और b इज इक्वल टू ले लिया -1 + 1/n सच दैट, ये भी क्या निकाला था अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्लोज सेट निकाला था है ना। तो a प्लस बी कितना रह जाएगा जुड़ के 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n, तो विच इज नॉट क्लोज सेट। तो यानी कि एक केस में तो a प्लस बी क्लोज सेट बन रहा है और एक केस में a प्लस बी क्लोज सेट बन ही नहीं रहा है। तो अगर a और b क्लोज सेट है देन a प्लस बी मे बी क्लोज सेट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि नीड नॉट बी क्लोज सेट। सही है ना। तो ये बात रहती है किसकी, अपनी क्लोज सेट्स की। ठीक, तो इसके बाद जो अब हमारा टॉपिक बचता है वो कॉम्पैक्ट सेट है, कनेक्टेड सेट है, डेंस है, नो वेरिएंस है, परफेक्ट सेट है। ठीक, तो अगले टॉपिक में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। सही है, और उसी के साथ हमारा जो है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का काम तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी पॉइंट सेट टोपोलॉजी खत्म हो जाएगी। सही है ना। तो ये बेसिक चीजें रहती हैं, यानी कि अगला जो लेक्चर है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के ऊपर, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, डेंस। सही है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनाए जाते हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।